हेलो दोस्तों। चलो तो अब जो होगा आपका ये नेक्स्ट वीडियो है और ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो सबसे पहले देखो सबस्टांस जो है हम दो तरह से बांटेंगे इसको। पहला वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। अब देखो वोलाटाइल का मतलब है जो इजीली वेपोराइज हो सके, नॉन वोलाटाइल का मतलब है जो इजीली वेपोराइज नहीं हो सके। इस पूरे चैप्टर में हम ये मानकर चलेंगे कि जो हमारे लिक्विड हैं वो वोलाटाइल हैं यानी कि वेपर बनाएंगे, और जो हमारे सॉलिड हैं वो नॉन वोलाटाइल हैं यानी कि वेपर नहीं बनाएंगे। क्लियर है ये? तो वोलाटाइल में कौन कौन हो जाएंगे? लिक्विड, और नॉन वोलाटाइल में कौन हो जाएंगे? सॉलिड। ठीक है, बात समझ में आई? तो वोलाटाइल वो होगा जो इजीली वेपोराइज हो, नॉन वोलाटाइल वो होगा जो इजीली वेपोराइज नहीं हो। इस पूरे चैप्टर में ये मानकर चलो कि जो सॉलिड है वो नॉन वोलाटाइल यानी वेपोराइज नहीं होगा, जो लिक्विड है वो वेपोराइज होगा। क्लियर? अब देखो तो सॉलिड जो होगा आपका वेपोराइज नहीं होगा, तो इसको हटा देते हैं। वेपोराइज कौन होने वाला है? लिक्विड। ठीक है, क्या सभी लिक्विड सेम टेम्परेचर पे सेम वेपर प्रेशर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास तीन चीज है। सपोज करो कि इसमें मिल्क है, इसमें जो होगा अल्कोहल है और इसमें जो होगा वाटर है। तीनों के लिए हमने जो टेम्परेचर रखा वो रखा 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर ये तीनों से जो वेपर निकलेगा वो सेम निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा? अलग अलग होगा, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। अब अगला मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसको समझ सकते हो कि जो हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंट्रैक्शन फोर्स के। इंट्रैक्शन फोर्स के, इंट्रैक्शन फोर्स कहने का मतलब कि कोई भी लिक्विड है जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में बॉन्डेड है, उस बॉन्ड के ऊपर मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। ध्यान रखना इस बात को। चलो नोट हो गया होगा, पॉज करके नोट करते जाइएगा, पॉज करके नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो ये था मेरे लिए वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब इसके बाद अगला टर्म आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब देखो जब हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि लिक्विड जो वेपर प्रेशर बनाएगा वो क्या होगा? वोलाटाइल होगा, क्योंकि जो नॉन वोलाटाइल है उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? 0। क्लियर? तो मान लो कि तुम्हारे पास एक पानी वाला बर्तन है, इसमें पानी रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहां से हम इसको हीट कर रहे हैं। बात को समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने पानी लिया और इसको क्या किया? हीट किया। जब हीट करेंगे तो यहां से ये वेपर बनेगा और वेपर बनकर बाहर निकलेगा। वेपर क्या होगा? बाहर निकलने लगेगा। ये सभी हमारे वेपर है। ठीक है, वेपर बाहर निकलेगा। लेकिन अगर हम इस कंटेनर को क्लोज कर दें, ध्यान से समझो, अगर हम इस कंटेनर को क्लोज कर दें तो क्या ये वेपर बाहर निकलेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा कि पहले ये लिक्विड था, हीट करने पर वेपर बना, लेकिन अब कंटेनर ये क्लोज हो चुका है तो वेपर बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या होगा? इस कंटेनर से टकराने के बाद वापस फिर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड से कहां पहुंचा? वेपर पर, और वापस वेपर से कहां आया? लिक्विड पे। क्या हम इस प्रोसेस को इक्विलिब्रियम कहते हैं? क्या हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये जो वेपर प्रेशर लगाएगा हम उसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है? नोट कर लो। इस फिगर को बनाना चाहो तो बना सकते हो, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है? नोट कर सकते हो कि व्हेन वोलाटाइल लिक्विड kept in closed container it will be started vaporize at a given temperature
after some time equilibrium will be established between liquid and liquid vapor. At this equilibrium vapor applied by at this equilibrium pressure applied by liquid vapor is known as vapor pressure of liquid. चलो क्लियर है, ये नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। क्या नाम है? राउल्ट्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से देखना। चलो राउल्ट्स लॉ क्या है? तो राउल्ट्स ने कहा था कि दो या दो से अधिक लिक्विड को मिलाओ और मिलाकर सॉल्यूशन बनाओ। सॉल्यूशन में प्रत्येक लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से समझाते हैं। देखो बहुत सारे को नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से सुनो फिर से। दो या दो से अधिक लिक्विड लेना है, लिक्विड को आपस में मिलाना है, मिलाने से क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। अब उस सॉल्यूशन में प्रत्येक लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर, कौन सा? पार्शियल वेपर प्रेशर अपने अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये कि हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। अब इस दोनों को मिला देने से एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ। अब इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर यानी कि पीए और बी का वेपर प्रेशर पीबी यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ए और पार्शियल वेपर प्रेशर बी अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ लो बात। चलो अच्छा, ये अकेले है, ये भी अकेले है। तो जब तक सिंगल है कोई लिक्विड, वो किस स्टेट में है? प्योर स्टेट में। कोई भी लिक्विड जब तक सिंगल है तब तक किस स्टेट में है? प्योर स्टेट में। और जब लिक्विड प्योर स्टेट में होगा तो उसका वेपर प्रेशर नॉट से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी। नॉट मतलब नहीं, मतलब अकेले है वो। अच्छा, यहां पीए और पीबी का मतलब हुआ पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल कहने का मतलब कि सॉल्यूशन में ए का कितना है और बी का कितना है। तो प्योर स्टेट में पी नॉट ए पी नॉट बी, सॉल्यूशन में पार्शियल पी और पीबी। चलो ठीक है। अब राउल्ट्स ने समझाया क्या? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, राउल्ट्स कहे क्या है कि दो वोलेटाइल लिक्विड लो या तीन भी लो या चार भी लो, सभी को मिक्स करो। तो मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन के अंदर प्रत्येक लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके अंदर दो है ए और बी, यानी कि ए का पार्शियल वेपर प्रेशर पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ए और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर अपने मोल फ्रैक्शन के। अब देखो यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म आएगा। तो पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पीबी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब देखो, अब तुम पूछेगा पी नॉट ए पी नॉट बी कांस्टेंट कैसे हुआ? तो किसी भी लिक्विड का पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर हमेशा क्या है? फिक्स है। मतलब ये कि तुम वाटर कहीं से भी लो, चाहे मान लेते हैं कि कुएं से लो, चापाकल से लो, पॉन्ड से लो, कहीं जगह से लो, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर कितना होगा? 1 atm। तो प्योर जितना वाटर है कहीं से भी लेकर आओ, 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर कितना होगा? 1 atm। तो प्योर स्टेट में किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए पी नॉट ए पी नॉट बी। क्लियर हो गया ये बात? चलो, तो ये तो पीए क्या है? इस सॉल्यूशन में ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, पीबी क्या है? बी का पार्शियल वेपर प्रेशर। लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए, कौन सा वेपर प्रेशर? पार्शियल वेपर प्रेशर ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। दिखाई दे रहा होगा, यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? पीए प्लस पीबी। लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। ये राउल्ट्स का स्टेटमेंट नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, रुक जाओ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल है। ये राउल्ट्स का स्टेटमेंट नहीं है, ये डाल्टन्स का स्टेटमेंट है, जो गैसियस स्टेट 11th में आपने पढ़ा था। तो ये किसका स्टेटमेंट है? डाल्टन्स का। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है। जबकि राउल्ट्स का क्या है कि सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हुआ बात? चलो बहुत बढ़िया।